नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम अक्षर विज्ञान शास्त्र में। दुखों का समाधान, अक्षर विज्ञान, एक नई उपलब्धि, एक नई सोच। जी हाँ दर्शकों, रोजाना हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त करवाते हैं। समस्या चाहे सामाजिक हो, पारिवारिक हो या फिर आर्थिक हो। और आज हम आपके लिए एक ऐसा ही विषय लेकर आए हैं, या यूँ कहें कि अमूमन ये देखा जाता है कि हर परिवार में कलेश बना ही रहता है। चाहे परिवार में धन की भरपूर मात्रा हो, या यूँ कहें कि माता लक्ष्मी का संपूर्ण आशीर्वाद उस परिवार में बना हो, लेकिन फिर भी घर में कलेश बरकरार रहता है। कलेश माता पिता में हो या फिर भाई बहन में, पति पत्नी में या फिर सास बहू में, बरकरार ही रहता है। लेकिन कलेश क्यों बनता है? क्यों वो कलेश हमारे जीवन में इतना ज़्यादा घर कर जाता है कि हमें जीवन जीने का हक तक हम छोड़ देते हैं, या फिर ये कहें कि हम भूल जाते हैं कि हम अपने जीवन पर कौन सी राह पर चले। जी हाँ दर्शकों, इन्हीं सब बातों से रूबरू कराने के लिए, आपको संपूर्ण जानकारी दिलाने के लिए आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं जगदीश भाई चौधरी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ग्रह कलेश क्यों होता है। जगदीश भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार शिखा जी, नमस्कार दर्शकों। जगदीश भाई जी, अक्सर ये देखा जाता है कि परिवारों में कलेश बना ही रहता है, चाहे छोटी सी बात हो लेकिन कलेश हो ही जाता है। क्या कुछ कारण होता है या फिर अक्षर का प्रभाव हमारे जीवन पे इतना ज्यादा पड़ता है कि कलेश बरकरार है? जी शिखा जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने जी। ऐसे चीज़ों से लगभग घर घिरे हुए हैं जी। चाहे वो घर किसी का भी हो। इसमें अक्षरों का दुष्प्रभाव बहुत ही बड़ा देखा गया है। हम जी। जैसे सास बहू का झगड़ा है, तो सास बहू के झगड़े के अंदर भी हमें ये जानकारी मिली, और पत्नी के अंदर भी, प्लस बाप बेटे के अंदर भी, जी। यार दोस्तों के अंदर भी ये जानकारी हमें मिली अक्षरों की योनियों में, जिससे ये देखा गया कि पितृ योनि के अक्षर। जी। और बात वहीं आ जाती है जो हम पहले बता चुके कि ये योनियाँ एक ऐसी हैं जिनका संबंध आदमी के नाम से ही है, अवस्था से भी है, और सारी चीज़ें इन अक्षरों में ही छुपी हुई हैं और इनकी ध्वनि में छुपी हुई है। तो पितृ योनि के अक्षर अगर सास के नाम में है जी। और मानव योनि के अक्षर बहू के नाम में है, ये दोनों अक्षर का स्वर आपस में अंदर का हो, तो ये अक्षर एक तो आपस में वैसे ही दुश्मन होते हैं, पितृ योनि और मानव योनि, या देव योनि और पितृ योनि, ये आपस में के महा दुश्मन अक्षर हैं। और इसमें भी अगर स्वर अंदर का या बंद का होता है तो अक्सर घर में झगड़े शुरू होते हैं। झगड़े एक प्रकार से भी नहीं होते, ऐसा भी नहीं कह सकता कि अक्षरों की वजह से भी होते हैं। कुछ झगड़े हमारी सोच के कारण भी होते हैं। ये भी हमने इस ज्योतिष के जरिए जाना, परखा और देखा। जैसे एक बिजनेसमैन पति है जी। और उसकी शादी एक ऐसे परिवार में होती है जहां सर्विस होती हो। ऐसे परिवार से जब बहू घर में आती है तो उसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। सास है या पति है या ननद है, तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया? क्यों? वह बिजनेस एक ऐसी चीज है, वहां पैसा हर रोज आता है। जी। नौकरी एक ऐसी चीज है जहाँ 30 दिन के बाद पेमेंट मिलता है, कभी 3 महीने बाद पेमेंट मिलता है। तो नौकरी के कुछ लोगों की सोच यह भी है कि वो तो क्या खिलाया था तेरे माँ बाप ने, इतने महीने की पगार मिलती है, यहाँ तो कितना आता है पता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अक्सर नहीं, ये सोच भी। एक झगड़ा ये भी होता है कि पत्नी अनपढ़ हो या पति अनपढ़ हो, इनमें दोनों प्रणालियों में से एक अनपढ़ होता है तो भी परिवार में झगड़े होते हैं। मेरे शादी ऐसे इंसान के साथ करा दी। झगड़े कारण एक नहीं होता है, अनेकों कारण हमने इस झगड़े के मतलब झगड़े में हमने देखा और जाना। वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, जो अक्षरों में देखा हम वो भी आपको जानकारी दे रहे हैं। जैसे पितृ योनि और ये योनि हमने पहले बता दिया, मानव योनि या देव योनि के अक्षर आपस में दूषित होते हैं तो भी इसी प्रकार ये मात्राएं अपना असर दिखाती हैं। चलो अक्षर नहीं है, मात्रा है। मात्राओं से भी ये समस्या मानव जीवन में आती है, झगड़े उत्पन्न करने की। तो शिखा जी, ऐसे झगड़ों को दूरी बहुत ही साधारण रूप से किया जा सकता है। पहला, इस किताब को पढ़ा जाए। जी। पति को भी पता होना चाहिए, चलो भाई हमारे पत्नी के नाम में
पितृ और देव योनि के अक्षर हैं, तो हो सकता है इसके कारण झगड़ा हो रहा हो। चलो इस बात को हम समझ लें तो झगड़ा खत्म किया जा सकता है, सोच बदलाव आ सकता है सोच के अंदर। जगदीश जी, अभी आपने कहा कि वर वधु में एक फैमिली बिजनेस फैमिली से है और एक फैमिली सर्विस फैमिली से है जी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास मेल आए हैं और जिनका मैं पहला मेल शामिल करने वाली हूँ, उनका नाम विनीत जी है और वो ये लिखते हैं कि वो खुद और उनकी वाइफ दोनों ही प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और उनके माता पिता भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में लगातार कलेश बना रहता है। इनकम दोनों की ही बहुत अच्छी है लेकिन कलेश बनता क्यों है जी। क्या अक्षर ही इसका कारण है? जी शिखा जी, ये विनीत जी ने जो लिखा है वो बहुत ही अच्छा लिखा है जी। लेकिन एक चीज़ भूल गए, अपने माता पिता के नाम नहीं लिखे हैं। चलो कोई बात नहीं, हम पति पत्नी के बारे में बता देते हैं। विनीत जी, सबसे पहले इस शादी के जोड़े में पति पत्नी के बीच में एक तो नारी दोष लगा हुआ है जी। जो पत्नी का नाम का अक्षर है वो ऊपर आता है और पति के जो नाम का अक्षर है पहला वो नीचे आ रहा है। इसी प्रकार लास्ट अक्षर भी ऐसा ही है, जैसे अलका, तो का ऊपर अक्षरों में आता है वो भी नारी का ही हुआ और त नीचे आता है, यहाँ पर भी नारी दोष लगा हुआ है। तो ऐसे नारी दोष में औरत थोड़ी सी आज़ादी मांगती है जी। तो नारी दोष लगा हुआ है। इस नारी दोष में थोड़ी सी दूरियां तो बढ़ती हैं। दूसरा, दोनों ही पति पत्नी अलग अलग योनि के हैं, जैसे कि विनीत जी हैं वो पितृ योनि के हैं जी। और अलका जी हैं वो मानव योनि की हैं। और ये बात हम बार बार ये कह रहे हैं कि जहाँ पितृ और मानव एक ही योनि के होंगे, एक जगह आएंगे, उस जगह पर थोड़ी सी तकरार, दरार, ये जो आप किसी भी नाम से बुला सकते हो, होनी ही है जी। दूसरा, इसके अलावा भी अगर इन दोनों में हम देखते हैं तो दिशा दोष भी लगा हुआ है। जैसे अलका जी के नाम में 3 अक्षर हो रहे हैं जी। और विनीत जी के नाम में 4 अक्षर हो रहे हैं। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि दिशा दोष परिवार को उतनी ही हानि पहुंचाता है जितना के स्वर हानि पहुंचाते हैं जी। दूसरा, पति पत्नी के बीच में दिशा दोष लगा हुआ है, जैसे कि हम पहले भी आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 3 से नीचे की संख्या, 3.5 से नीचे की संख्या जितनी भी होती है वो पूर्व पश्चिम की है और 4 अंकों से ऊपर की जो संख्या होती है वो उत्तर दक्षिण की होती है। 4, 4.5 बस, या फिर 8, 8.5, 9, 9.5, यहाँ तक की संख्या। अब 9.5 और 8.5 के अक्षर तो किसी नाम में नहीं होते, होते हैं 5, 6 तक होते हैं, लेकिन यह दिशा इन दोनों के नाम में लगी हुई है, जिसे दिशा दोष के नाम से इस पुस्तक में दिया गया है। और इसका उपाय भी बहुत ही साधारण है। अगर दोनों में से कोई भी पति या पत्नी अपनी अवस्था अनुसार एक अक्षर पहन लेता है तो दिशा दोष खत्म हो सकता है। जी जगदीश भाई जी, हम आपसे ये भी जानेंगे कि विनीत जी को कौन से अक्षर धारण करने हैं, क्या कुछ उन्हें उपाय करने हैं, लेकिन दर्शकों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं जगदीश भाई जी से अपनी समस्याओं का समाधान, या फिर आप चाहते हैं कि उनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो आपके घर आ सके, तो आप अभी अपना ऑर्डर प्लेस करा सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, और या फिर अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो उसके लिए भी लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। लेखक श्री जगदीश भाई राम प्रसाद चौधरी, संपर्क 9904271497 257999661, ईमेल आईडी chaudhuryaksharjyotish@gmail.com, वेबसाइट chaudhuryaksharjyotish.com।